इंदौर में दस्तावेज पंजीयन विभाग ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत बेहतर प्रदर्शन के साथ की है। जिला पंजीयक अधिकारी डॉक्टर अमरेश नायडू ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार करीब 15% की ग्रोथ दर्ज की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शासन द्वारा दिए गए राजस्व लक्ष्य को समय पर पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर अमरेश नायडू ने बताया कि संपदा व्यवस्था को शुरू हुए करीब 1 साल पूरा हो चुका है। शुरुआत में कुछ परेशानियां आई थी, लेकिन अब व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। पंजीयन कराने वाले लोगों से लिए गए फीडबैक में भी संतोषजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने बताया कि करीब 6 महीने पहले ऐसी सुविधा शुरू की गई थी, जिसमें कार्यालय आने में असमर्थ लोग घर बैठे भी दस्तावेजों का पंजीयन करा सकते हैं। साइबर सब रजिस्ट्रार स्लॉट बुकिंग के माध्यम से लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। अधिकारी के अनुसार इंदौर पूरे प्रदेश के राजस्व में करीब 22% का योगदान देता है। इस साल शासन ने करीब 3500 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। बढ़ते इंदौर को देखते हुए लक्ष्य से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सर, रजिस्ट्री में जो देखा गया रेवेन्यू का भी बड़ा अच्छा चल रहा है। उसके अलावा संपदा का भी किस तरीके से अभी जो हम लोग 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष हमारा शुरू हुआ है, उसमें जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसके मुकाबले करीब 15% का हम लोग का रेवेन्यू का ग्रोथ इस वर्ष में प्राप्त हो रहा है। और उसी अनुसार ही हमारे दस्तावेजों का पंजीयन भी 15% के आसपास प्लस में चल रहा है, जिससे अपेक्षा है कि शासन द्वारा जो इस वर्ष हमको 3,500 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, वो निश्चित ही हम पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो संपदा का आपने पूछा, तो संपदा 2 के अंतर्गत जो कि 1 वर्ष से अधिक हो चुका है संपदा 2 को लागू हुए, और शुरू में कुछ मामूली सी परेशानियां जनता को आई, लेकिन आज की डेट में जो है बहुत ही सुविधाजनक रूप से संपदा 2 चल रहा है। और हम लोग अभी उसका फीडबैक भी ले रहे हैं आम जनता से। तो फीडबैक में भी ये हमको जानकारी मिली है कि जो पक्षकार यहाँ दस्तावेजों को पंजीयन कराने आते हैं, वो इस व्यवस्था से काफ़ी खुश हैं, और उनके द्वारा जो फीडबैक दिया गया है वो काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट प्रकार का है, जिससे हमें पता चलता है कि संपदा 2 बहुत अच्छा चल रहा है। ऑनलाइन भी कुछ होता है, जैसे घर बैठे होती है, तो हाँ, एक करीब 6 माह पूर्व ये व्यवस्था भी शुरू की गई थी कि कुछ दस्तावेजों का पंजीयन पक्षकार जो ऑफिस में कार्यालय में नहीं आ सकते हैं, वो अपने घर बैठे भी करा सकते हैं। तो वो भी व्यवस्था हमारी चल रही है, जिसमें बहुत सारे जो दस्तावेज हैं उनका पंजीयन पक्षकार घर बैठे करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा साइबर सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी प्रारंभ किए गए हैं, और साइबर सब रजिस्ट्रार ऑफिस भोपाल में स्थित है। तो पूरे प्रदेश से साथ ही इंदौर से भी पक्षकार घर बैठे साइबर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी स्लॉट बुक करके अपने दस्तावेजों का पंजीयन करा रहे हैं। किस तरीके से उन्हें ऑनलाइन मतलब एक सुविधा दी जाती है, या फिर मतलब यहाँ से इसमें जो हमारे द्वारा विभाग द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता हैं, वो पक्षकारों की मदद करते हैं। पक्षकार चाहें तो उसमें एक SOP हमारे वेबसाइट पे है, उसका पालन करते हुए भी दस्तावेजों का पंजीयन जो है बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, और वो साइबर जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें बुक करके और दस्तावेजों का पंजीयन पूर्ण करा सकते हैं। किस तरीके से वो ऑनलाइन जो जाते हैं उनको कभी कई दिक्कतें आती हैं, उसमें कोई सुविधा दी? अभी जो दिक्कतों की बात है, वो शुरुआत में कुछ ज़रूर दिक्कतें हमको सामना करनी पड़ी थी, लेकिन अभी पिछले 1 वर्ष से तो इसमें कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, और कभी कोई सर्वर का इशू भी नहीं आता है। हालांकि क्योंकि इसमें कई अन्य विभागों के सर्वर से इसका इंटीग्रेशन है संपदा का, तो कई बार आधार की अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत है या CLR की वेबसाइट में कोई दिक्कत है, तो कई बार इस तरह की तकलीफ़ें आ सकती हैं। परंतु ओवरऑल जो है ये संपदा 2 अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक बड़ा टारगेट दिया गया है आपका, कितना? इंदौर का जो रेवेन्यू है वो पूरे प्रदेश के रेवेन्यू का लगभग 22% हम लोग अर्जित करते हैं। इस वर्ष भी शासन द्वारा अपेक्षा करते हुए हमें 3,500 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है राजस्व का, और हमारे प्रयास रहेंगे कि हम लोग इसमें अच्छे से काम करते हुए और 100% लक्ष्य पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। क्या लक्ष्य के पार होगा? अभी कोशिश है कि लक्ष्य तक हम लोग पहुँचें, और उम्मीद रहेगी कि हम जिस तरह से बढ़ रहा है और हमारा शहर ग्रो हो रहा है, तो उम्मीद है कि हम लक्ष्य से ऊपर भी जा सकते हैं। इंदौर शहर हर चीज़ में अग्रणी रहा है, क्या राजस्व में भी अग्रणी रहेगा? पूरे हमारे विभाग के प्रयास रहेंगे, ऐसी सुविधाएं हम शासन के द्वारा और हम लोगों के द्वारा
आम पक्षकारों को दे रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन जो है हमारे यहाँ पे एक ही दिन में हो पाए। और इससे उम्मीद है कि सर्वर और सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं तो हम लोग का जो राजस्व लक्ष्य है वो पूर्ण भी होगा, साथ ही साथ हम उससे अधिक भी प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। थैंक यू।